नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। मैं आपका गौरव पवार। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में, जहाँ पे रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। आज हम आए इस क्षेत्र में, जानेंगे यहाँ के कार्यकर्ताओं से इस भूमि पूजन और रामलीला की आगे क्या रणनीति है और क्या कुछ जानकारी है, आप तक सीधे खबर पहुँचाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सर, आज जो भूमि पूजन हुआ है उससे जनता में क्या संदेश देना चाहेंगे और रामलीला मंचन से क्या जनता को कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान राम के जो आदर्श हैं वो देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में जाने चाहिए, और इसी उद्देश्य के साथ हम भगवान राम की लीला का मंचन हर वर्ष करते हैं। और हम ये प्रयास करते हैं कि भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो कि शांति का जो उनका संदेश है, या उनका जो संदेश है कि हमेशा अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होगी, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी, असत्य के ऊपर सत्य की जीत होगी। इसलिए हम धर्म के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पे चलें और अच्छे मार्ग पे चलें, ऐसा संदेश इस रामलीला के माध्यम से हम देने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो लोग भी इस लीला को देखने आए एक संदेश लेकर जाएं। और हर इस रामलीला के सीन के अंदर कोई ना कोई संदेश छुपा है। अगर 10 दिन की रामलीला में जो लोग आते हैं कोई एक संदेश भी अपने जीवन में उसको उतारते हैं, तो हमारी लीला का जो उद्देश्य है वो सार्थक होगा। सर, विपक्ष सनातन पर सवाल उठाता आ रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बार हमने ये निर्णय लिया है कि जो लोग सनातन धर्म विरोधी हैं, हम लोग बुराई के 3 पुतले के रूप में, प्रतीक के रूप में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं। इस बार 4था पुतला भी हम लोग जलाएंगे जो सनातन धर्म के विरोधियों का है, और इस रामलीला के माध्यम से संदेश देंगे कि ये सनातन धर्म आदि है और अनंत है। मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी इसको समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। आप लोग भी इसको समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अनंत है। आप लोग स्वयं समाप्त हो जाएंगे, सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा। हमारे साथ हैं आनंद जैन गर्ग जी। गर्ग जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पुण्य अध्यक्ष बने हैं केशवपुरम जिला के संगठन है। जैसे कि मैंने पुणे मेरे को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, और जिस प्रकार 3 साल भी मैंने कोहाट मंडल के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ, जैसे निगम के चुनाव हुए, हम 4600 प्लस वोटों जीत कर आए, और आने वाले समय 2024 और 2025 के जो इलेक्शन आएंगे, पूरी मजबूती के साथ हम यहाँ से अपने प्रत्याशी को जितवाएंगे। और मैं पूरे पुनः संगठन को विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपने मेरे को दायित्व दिया है, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कोहाट मंडल टीम के साथ मैं पूरी मेहनत के साथ उस कार्य को पूरा करूँगा। और जिस प्रकार आज आप श्री केशव रामलीला कमेटी में आज यहाँ पधारे, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और आमंत्रित करना चाहता हूँ कि 10 दिन के लिए आप यहाँ पर आकर पूरा श्री राम लीला का आनंद लीजिएगा। और आप भी देखोगे कि किस प्रकार श्री राम की लीला, जो कि आज विश्व के अंदर भगवान श्री राम का एक विशाल मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या के अंदर, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जो सनातन को गाली दे रहे हैं, एक महायुद्ध चल पड़ा है, एक मोदी जी के नेतृत्व में और एक महागठबंधन के नेतृत्व में। 2024 के अंदर मोदी जी 400 प्लस सीटों के साथ एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कितना कॉन्फिडेंट है 2024 को लेकर? क्या क्या रणनीतियाँ हैं आपकी पार्टी की? रणनीति आपको लगातार नजर आ रही होगी। 1 वर्ष पूर्व भी हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार बूथों के ऊपर कार्य शुरू हो चुका है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी जा चुकी है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पर तैयारी तो हमारी लगातार 5 साल चलती रहती है, क्योंकि कोई इलेक्शन आ रहा है, कोई जा रहा है, और कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है, चाहे इलेक्शन आज हो जाए, चाहे इलेक्शन 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद होए। और चुनौती कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा चोर इकट्ठे होएंगे उतना मोदी जी का नेतृत्व मजबूत होएगा। क्योंकि आपने देखा है, पहले UPA का सरकार के नाम चलती थी, उन्होंने नाम बदल के अब इंडिया पे आ गए हैं। ये केवल एक महागठबंधन के नाम से जिन्होंने देश को लूटा है, और आने वाले समय में देश का कोई भी नागरिक पर विश्वास करने वाला नहीं है, क्योंकि इनके वजह थप्पा लग चुका है लूटने का, लूट कसौटी का। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार मोदी जी का नाम देश नहीं पूरे विश्व के अंदर छा रहा है, जो लोग लोकप्रियता उनकी आपने G20 के अंदर देखा, क्या माहौल पूरे विश्व के अंदर देखा गया है, वो जो एक विश्वास एक कार्यकर्ता के अंदर, एक क्षेत्र नागरिक के अंदर जाग चुका है। हम लगा 400 प्लस सीटों के साथ मोदी जी मजबूत के साथ सरकार बनाएंगे। सर, जिस प्रकार महिलाओं का सम्मान हुआ है संसद में, उस पर आपको देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लगातार 70 साल से जिस प्रकार बार बार ये कहा जा रहा था महिलाओं को सम्मान मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, लेकिन एक वो खाली नाम चलता था और बात होकर रह जाती थी। लेकिन मोदी जी ने विशेष सत्र बुलाकर जिस प्रकार महिलाओं को सम्मान दिया है,
और आने वाले समय में आप देखोगे महिलाओं का एक संसद के अंदर में एक नेतृत्व, संसद के अंदर नहीं विधानसभा के अंदर भी आपको नेतृत्व देखने को मिलेगा। जिस प्रकार मोदी जी एक मजबूत नेतृत्व के साथ काम करते हैं, चाहे उसमें मैं कह रहा हूँ महिलाएं हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, कोई भी धर्म जाति, उससे ऊपर उठकर मोदी जी ने काम किया है। और जो ये महिलाओं का जो एक कानून लेकर आए हैं, मैं कह रहा हूँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि एक पूरे भारत के अंदर इसका डंका आपको नजर आएगा और 2024 में आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। प्रार्थना करते हैं निर्विघ्न रामलीलाएं संपन्न हो, और जो लोग इसमें जुड़ते हैं सारे मन से जुड़ते हैं अपने जी जान से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और जैसा संस्कारों की बात हम करते हैं, रामलीला केवल मंचन नहीं है बल्कि पूरे देश में हर वर्ष जो 10 दिन संस्कारों का प्रवाह होता है, जो नई पीढ़ियों में संस्कार जाते हैं, जो सनातन को आगे बढ़ाते हैं, जो सत्य को आगे बढ़ाते हैं, तो रामलीलाओं के इस कार्यक्रम में आके, और जैसे भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा एक ही है, जैसे पंचनिष्ठाएं, राष्ट्र सर्वोपरि, अंत्योदय की चिंता करना, धर्मनिरपेक्ष राजनीति करना, तो ये सारा एक ही एजेंडा है रामलीलाओं का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, मोदी का भी, सभी हिंदुओं का। जोनवाल जी जैसे विपक्ष सनातन पर सवाल उठा रहा है, इन पर उनको क्या जवाब देना चाहिए? सर, सनातन की अगर उन्हें जानकारी होती तो उनके पास ऐसा प्रश्न ही नहीं होता। तो वो सनातन धर्म से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते और असल में वो हिंदुओं को बांटने की राजनीति कर रहे हैं और हम इसके बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं और हिंदू सनातन को हम आगे लेकर चलेंगे। सर, बीजेपी कितना कॉन्फिडेंट है 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बीजेपी नहीं, देश का हर नागरिक कॉन्फिडेंट है कि आने वाला 2024 भी मोदी जी का होगा, क्योंकि देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाना है और विश्वगुरु बनाना है। और सभी देशवासी जानते हैं कि मोदी जी देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। जैसा आप देखेंगे, चाहे हम G20 की बात करें, कोई भी काम देश के अंदर होता है, चाहे राष्ट्रवाद की बात करें, चाहे हिंदू मंदिर की बात करें, राम मंदिर की बात करें, चाहे धारा 370 की बात करें, देश के हर क्षेत्र में हर आदमी के लिए और अंत्योदय के लिए जो योजना अभी आप देखेंगे, 17 तारीख को एक योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, यानी कि ओबीसी वर्ग जो 60% हमारे देश में है, उनकी चिंता करते हुए, उनका आर्थिक विकास करते हुए मोदी जी चाहते हैं मेरे हर गरीब व्यक्ति का आर्थिक विकास हो। जबकि जैसे कुछ छोटे मोटे दल हैं, जैसे आप दिल्ली में देखेंगे केजरीवाल, वो ये चाहता है कि देश का नागरिक गरीब रहे, उसको फ्री का लालच दे दो जिससे उसका आर्थिक विकास ना हो, और मेरा वोट बैंक जिसको हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं वो करना चाहते हैं। मोदी जी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। तो 2024 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जीत रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, अगर आपकी पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहना चाहिए? हमारा नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हम इस पर बिल्कुल कायम है। हमारा मोदी जी ने अभी 33% महिला जो आरक्षण करा है, इसका सीधा सीधा प्रमाण है और इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है। 33% से आप सीधा अंदाजा लगा लीजिए भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में काम कर रही है। अब आने वाले समय के अंदर 33% महिलाएं सदन के अंदर बैठी नजर आएंगी। आप मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।